नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे कोशिका अंगों के बारे में। और कौन से कोशिका अंगों के बारे में? एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंगों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले काफ़ी वीडियो है या काफ़ी क्लासें अपलोड कर रखी है। शुरुआत की थी कोशिका अंगों से, उसमें दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त, ठीक है, झिल्ली विहीन और अन्य 4 प्रकार के कोशिकांग होते हैं। उनमें दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवाहक, ठीक है, उनको हम पढ़ चुके हैं। और हमारा जो पॉइंट चल रहा है एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंगों के बारे में चल रहा है। एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंगों में हमने लाइसोसोम को पढ़ लिया है, हमने गाल्जिकाय को पढ़ लिया है, हमने अंतःप्रद्रवी जालिका को पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे तो वो है कोशिकांगों में अपने एक तो पढ़ेंगे अपन सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज, एक पढ़ेंगे सूक्ष्म नलिकाएं और एक पढ़ेंगे पक्षमाप और कक्षाप। ये सब के सब क्या है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये सब के सब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो 3 या 4 महत्वपूर्ण कोशिका अंगों के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। एक तो अपन क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे अपन सूक्ष्म काय। किनको पढ़ेंगे? सूक्ष्म काय, जिनको बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। सूक्ष्म काय ये क्या होता है? ठीक है, सूक्ष्म काय किसी प्रॉपर एक कोशिकांग का नाम नहीं है ना। अभी मैं बताऊंगा कि सूक्ष्म काय किनको कहते हैं। एक अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सूक्ष्म नलिकाएं। कौन पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? सूक्ष्म नलिकाओं को पढ़ेंगे, सूक्ष्म नलिकाओं को पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो पक्षमाप और कक्षाप जो होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपने जो वीडियो का जो थंबनेल लगा हुआ है उसमें भी 2 एक कोशिकीय जीवों के डायग्राम मैंने ऐड किए। एक तो उसमें है पैरामीशियम का और एक किसका है? एक है अपने यूग्लिना का, ठीक है। पैरामीशियम और यूग्लिना का डायग्राम क्यों ऐड किया है उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा पक्षमाप और कक्षाप में। किसमें? पक्षमाप और कक्षाप में। तो एक होता है आपके कसाभिकाएं या कसाभिका व पक्षमाप। इन दोनों को अपन साथ में ही पढ़ेंगे, इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये वैसे 3 कोशिकांग हो गए और वैसे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 4 कोशिका अंगों के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म काय क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं और कक्षाप और पक्षमाप क्या होता है, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो इनसे संबंधित है, ज़्यादा क्वेश्चन खोज वगैरह के नहीं आते हैं, ठीक है। कोई नॉर्मल क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ज़्यादातर ये वैसे कोशिकांग है, बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पर कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है। कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवाहक, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, इनमें से आता है ना। इनके बारे में कौन से सवाल आते हैं वही देखेंगे। और जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, है ना। डिटेल से बताने का कोई औचित्य नहीं है, अपन जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। तो सूक्ष्म काय क्या होता है? सूक्ष्म पिंड होता है कोशिका द्रव्य में, थैली के समान। किसके समान? थैली के समान है, एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है ना। थैली समान, किसके समान? थैली के समान, थैली समान एकल झिल्ली युक्त, थैली समान एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त जो संरचनाएं होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं और ये बनते हैं आपके अंतःप्रद्रवी जालिका और गाल्जिकाय से। इनका जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। किससे होता है निर्माण? इनके निर्माण की बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका से, अंतःप्रद्रवी जालिका से। जालिका से क्या होता है इनका? जालिका से ये बनते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपके स्फेरोसोम्स, है ना। एक तो क्या है? स्फेरोसोम्स। और एक है आपके परऑक्सीसोम। क्या है? परऑक्सीसोम। और एक है आपके ग्लाइऑक्सीसोम। एक क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम।
ग्लाइऑक्सीसोम। तो ये होते हैं 3 प्रकार के सूक्ष्मकाय। इसलिए मैंने कहा सूक्ष्मकाय प्रॉपर कोई कोशिकांग नहीं होता है। ये जो 3 प्रकार के कोशिकांग है, तीनों ही एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तीनों का ही जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। तीनों का निर्माण किससे होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका से ही होता है। तो इन तीनों को ही सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। अब बात करें अपन सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, इन सब के अलग अलग कार्य ध्यान रखना, पर इतना आपको जनरल साइंस में ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही ठीक है जनरल साइंस के तौर पर। सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती है? सूक्ष्म बेलनाकार नलिकाएं होती है। कैसी होती है? सूक्ष्म बेलनाकार, ठीक है। लंबी नलियां होती है, लंबी नलिकाएं होती है। तो ये जो नलिकाएं होती हैं ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है और इनके द्वारा है वो भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें तो ये पक्षमाभ और कक्षाभ का निर्माण करती है। ये ना, इनका निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है ना। बात करें तो पक्षमाभ व कक्षाभ का निर्माण, कक्षाभ का क्या करती है? ये निर्माण करती है। इसके अलावा कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु भी बनता है। कोशिका विभाजन भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अपन आगे हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, अपनी क्लास में पढ़ना ही है, क्लास लेनी है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन जब आएगा तब बताऊंगा, जनरल साइंस में है कोशिका विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण, तर्कु तंतुओं का निर्माण ये क्या करता है? विभाजन में सहायक होता है ना। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये आपके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य पिंजर का निर्माण करती है ना, कंकाल का, है ना। साइटोस्केलेटन का निर्माण करती है। साइटोस्केलेटन का मतलब है कोशिका का अंत्य कंकाल। कोशिका के अंत्य कंकाल का निर्माण और किससे होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका से भी होता है। ये भी मैंने बताया था। अंतःप्रद्रवी जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका का कंकाल बनाती है, ठीक है। तो उसके साथ ये भी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये भी पाई जाती है। क्योंकि अंतःप्रद्रवी जो जालिका है उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की संरचनाएं होती है ना। सिस्टर्नी, ठीक है, वेसिकल्स और ट्यूबल्स या नलिकाएं। तो वो यही नलिकाएं जो उनके साथ में मिलकर अंत्य कंकाल बनाती है कोशिका का, है ना। कोशिका का अंत्य कंकाल, कोशिका का अंत्य कंकाल, अंत्य कंकाल, ठीक है, क्या बनाती है? अंत्य कंकाल का निर्माण करती है। तो ये इसके प्रमुख कुछ कार्य होते हैं। अब अपन बात करें कशेबिका और पक्षमाभ क्या होता है। तो कशेबिका और पक्षमाभ में आपने पैरामीशियम का डायग्राम देखा होगा कभी। किसका? पैरामीशियम, ठीक है। इधर मैं बनाऊं, आपने कभी पैरामीशियम देखा होगा। पैरामीशियम इस प्रकार का जंतु होता है, वो इस प्रकार का जंतु होता है, ठीक है, जिसको अपन स्लीपर जंतु भी बोलते हैं। चप्पल के आकार का, किस आकार का? चप्पल के आकार का जंतु होता है। इसके ऊपर बाल समान छोटी छोटी अनेक संरचनाएं आपने देखी होगी। इन्हीं को अपन बोलते हैं पक्षमाभ। क्या बोलते हैं? पक्षमाभ। ये होता है लंबाई में छोटे लेकिन संख्या में कक्षाभ की तुलना में क्या होता है? अधिक। और युग्लिना का जो डायग्राम देखा आपने या थंबनेल में भी आपने देखा होगा, युग्लिना इस प्रकार का जीव होता है, ठीक है। ये भी एकोशिकीय ही होता है, ठीक है। युग्लिना भी क्या होता है? एकोशिकीय ही होता है। और युग्लिना में आपने एक धागे समान संरचना देखी होगी, इसको बोलते हैं अपन कक्षाभ। क्या बोलता है? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको? कशेबिका या इसको बोलते हैं फ्लैजिला। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक है। और इनको बोलेंगे सीलिया या पक्षमाभ, या सीलिया बोलते हैं। तो ये होते हैं, ये संख्या में ज्यादा होता है और ये संख्या में 1, 2, 3 या 4 की संख्या में मिलेंगे, जबकि ये संख्या में अनेक होते हैं। ये लंबाई में क्या होता है? ज्यादा होता है। इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। आगे बात समझ में। इनमें जो गति होती है, ये इन दोनों का काम, पक्षमाभ और कक्षाभ का जो काम होता है वो गति का ही होता है। किसका होता है? गति का ही होता है, ठीक है। जब गति करवाते हैं ये मतलब इस जीव को गति है, गति करने में सहायता। हमारे तो हाथ पैर होते हैं, हम पैरों से गति करते हैं या और भी जो अंग है, लेकिन इसमें पक्षमाभ के द्वारा गति होगी, इसमें कक्षाभ द्वारा गति होगी। तो जो गति होगी वो इसमें तरंगित गति होगी। कौन सी तरंग गति? तरंग गति
और इसमें जो गति होती है वो होती है लहरदार गति। कैसी गति? लहरदार गति होती है। तो इनमें कुछ अंतर होते हैं। मोटे तौर पे कौन से अंतर होते हैं? वैसे अंतर बहुत सारे होते हैं, पर जनरल साइंस के हिसाब से इनको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मोटी मोटी जो जानकारी है वो आपको मैंने बता दी है। अब इन सब का एक बार अपन स्क्रीनशॉट, एक तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, और इसके अलावा मैं इसके अलग से आपके लिए नोट्स लिख देता हूं फटाफट से, तो आप उसका साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार इसका साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अपन इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सूक्ष्म काय के बारे में। किसके बारे में? सूक्ष्म काय के बारे में अपन देखते हैं। तो सूक्ष्म काय क्या होता है कि ये एकल झिल्ली युक्त, वैसे ये तीनों जो कोशिकांग बताए मैंने, सूक्ष्म काय है, सूक्ष्म नलिकाएं, पक्षमाप और कक्षाभ, ये सब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग ही होता है, ठीक है। तो एकल झिल्ली से घिरी थैली समान, कैसी? थैली समान संरचनाएं होती हैं जिनका निर्माण किससे होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। आगे बात समझ में? ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पिरिसोम, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। आगे बात समझ? मुख्यतः इनके कार्य की यदि अपन बात करें तो इनका कार्य है वो संग्रहण या संचयन, संग्रहण व स्त्रवण का होता है। संग्रहण व स्त्रवण का होता है। ज्यादा जनरल साइंस में आपके इनके बारे में नहीं पूछा जाता, चिंता मत लो आप। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय, लाइसोसोम, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उनमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं। आगे देखो, अब बात करें आगे सूक्ष्म नलिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के जीवद्रव्य में है ना, जीवद्रव्य में गोल, नलिकाकार, अशाखित, बिना शाखाओं वाली अशाखित खोखली संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं अपन सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। स्प्लिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अपने को जनरल साइंस में इतना अंग्रेज नहीं बढ़ने की जरूरत है ना, और इतना साइंटिस्ट भी नहीं बढ़ना अपने को। आप लोग हैं वो प्रॉपर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। जनरल साइंस बहुत सारी जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें शामिल है, और अपने को एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है। इसको पॉइंटों को अंग्रेजी वगैरह लिख लिख के हार्ड नहीं बनाना है इन चीजों को, ठीक है। तो जो चीज परीक्षा में किस प्रकार से पूछी जाएगी वही चीजें मैं उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए सारी चीजें ऐड कर रहा हूं। आगे देखें, तो सूक्ष्म नलिकाएं कहता है इनके प्रमुख कार्य निम्न है। कौन कौन सा कार्य है, ठीक है। हालांकि ये भी कार्य ज्यादा ही लिख दिए, पर इतने तो कम से कम याद रखो। एक तो ये कोशिका पिंजर का निर्माण करती है, साइटोस्केलेटन का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना है। कोशिका केंद्र का निर्माण, क्योंकि कोशिका विभाजन में ये काम आता है, इसलिए इस कार्य को मैंने लिखा है ना। इसके कार्य ज्यादा क्यों लिखे? क्योंकि कोशिका विभाजन में इसमें 2-3 कार्य किए जाते हैं। एक पक्षमाप और कक्षाभ का भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, इसलिए इसके कार्य सारे लिख दिए मैंने, ठीक है। सारे नहीं, कुछ कार्य लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा तारक केंद्र का निर्माण, तारक केंद्र का वो कोशिका विभाजन के समय काम में आता है। कैसे आता है? जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, तब वापस इसको अपन देखेंगे। और वापस में जब भी तारक केंद्र का आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा वापस कि तारक केंद्र का निर्माण है वो सूक्ष्म नलिकाओं से होता है, और हमने सूक्ष्म नलिकाएं वहां पढ़ ली है, ऐसा मैं वापस बताऊंगा आपको जब ही आएगा। इसलिए ये कार्य मैंने लिखा है ताकि अभी से आपको याद रहे। अगला कार्य कोशिका विभाजन में ये तर्कु तंतुओं का निर्माण भी करती है ना। गुणसूत्रों को अलग किया जाता है तर्कु तंतु के द्वारा, इसलिए इस कार्य को भी मैंने लिखा है। और इसके अलावा कोशिका द्रव्य विभाजन में ये सहायक होती है, और कशाभिका और पक्षमाभिका का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा ही होता है। इसलिए ये सारे कार्य हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में आएंगे। ये जो कार्य है जब भी अपन जनरल साइंस के और आगे क्लास लेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें आएगी, इसलिए इसके कार्यों को मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप याद कर लो। तो जब भी वो पॉइंट हम पढ़ेंगे, जैसे अपन कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये तीनों आएंगे पॉइंट। कक्षाभिका और पक्षमाप अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी ये अपन देख लेंगे, ठीक है। तो इनका निर्माण इसके द्वारा होता है, ठीक है। और साइक्लोस्केलेटन तो बनाता है कोशिका का कंकाल अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ में, इसलिए इसके कार्य मैंने सारे लिख दिए हैं। आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं पक्षमाप और कक्षाभ के बारे में, ठीक है। तो कक्षाभ एवं पक्षमाप अर्थात फ्लैजिला और सीलिया क्या होता है, इनके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में मैंने दोनों में अंतर लिख दिया है, अंतर से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जैसे अपन पैरामीशियम की बात करें, किसकी बात करें? पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, चप्पल के समान होती है, और इसको अपन स्लीपर जंतु भी कहता है। क्या कहता है? स्लीपर जंतु। तो इस पर बाल समान अनेक जो
संरचनाएं पाई जाती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पक्षमाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पक्षमाभ या शीलिया बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, गति का कार्य होता है। ये कार्य क्या करता है, गति का कार्य करता है। ठीक है, तो ये है आपके पैरामीशियम के ऊपर जो बाल समान संरचना है, इन्हीं को बोलते हैं पक्षमाभ। और इधर अपन बात करें तो मैंने यूग्लिना है बताया, या जीवाणु के अंदर है ना, यूग्लिना जीवाणु इनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना इस प्रकार का जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और इसमें जो बाल के समान जो संरचना पाई जाती है, इसी को अपन कहते हैं कक्षाभ। क्या बोलते हैं, कक्षाभ। तो ये बड़ा लंबा होता है और ये वो आकार लंबाई में क्या होता है, छोटे होते हैं। तो अंतर देख लो, अंतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। ठीक है, ओके। तो ये तो डायग्राम किसका है, यूग्लिना का है, वो किसका, पैरामीशियम का है। तो देखो कक्षाभ क्या होता है, कोशिका के सिरों पर पाए जाते हैं। कक्षाभिका होती है वो कहाँ पाई जाती है, कोशिका के सिरों पर पाई जाती है। देख लो ये, या जैसे जीवाणु के अंदर आप जीवाणु का डायग्राम बनाओगे इस प्रकार से, छड़ाकार जीवाणु है तो इसके ऊपर इस प्रकार से पाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कक्षाभ। और ये कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है कि इनकी संख्या 1, 2 या फिर 4 होगी, 3 नहीं होगी, 1, 2 या 4 होगी, जबकि ये संख्या में अनेक होंगे। देख लो मैंने यहाँ एक कक्षाभिका बनाई है, किसमें, यहाँ पे 4 बनाई है और ये अनेक बनाए हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए। और इसके अलावा इनमें जो गति होती है वो लहर के समान होती है। किसके समान, लहर के समान गति होती है। इस प्रकार से है ना, इस ऐसे आगे पीछे इस प्रकार से गति होती है, जबकि इसमें तरंग के समान गति होगी, ऐसे है ना, ऐसे तरंग के समान गति होगी। ठीक है, दोनों का कार्य क्या, गति का ही है। दोनों का ही जो कार्य है वो गति का ही होता है। हालांकि पैरामीशियम में अमीबा है, वो भोजन ग्रहण करने में भी सहायता करता है। किसमें, पैरामीशियम में ये भोजन को ग्रहण करने में भी सहायता करता है। बाकी जो ये होता है कक्षाभ, ये गति का कार्य करता है। इनकी जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। देख लो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, जबकि इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। अब इसके एक एक में जैसे उदाहरण भी लिख दूं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हो जाएंगे आपके कौन, इधर देख लो, जैसे यूग्लिना हो गया, क्या हो गया, यूग्लिना हो गया। और जीवाणु के अंदर ये पाए जाते हैं। जीवाणु, सब जीवाणु में नहीं, कक्षा भी जो जीवाणु होता है उसके अंदर। और इसका उदाहरण आपके सामने है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पक्षमाभ और कक्षाभ अर्थात फ्लैजिला और शीलिया होते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये एकल झिल्ली कोशिकांगों को हमने पढ़ा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।